नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज 25 जुलाई है और 25 जुलाई शिक्षा मित्रों के लिए काला दिवस होता है। क्यों होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दे दिया था जिसके बाद शिक्षा मित्रों की ज़िंदगी पूरी तरह से पलट गई थी। एक आर्थिक संकट शिक्षा मित्रों पर आया। उस आर्थिक संकट से कुछ शिक्षा मित्र तो उभर कर बाहर आ गए, लेकिन जो नहीं आ पाए वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्हीं मृतक शिक्षा मित्रों के लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है इस 25 जुलाई को, और हर वर्ष इसको एक काला दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र संगठन है, जिसमें से अब हम बात करें उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन की, तो वो एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं इस 25 जुलाई को, जिसके अंतर्गत श्रद्धांजलि कार्यक्रम तो होगा ही साथ एक ज्ञापन का कार्यक्रम भी है। ये ज्ञापन का कार्यक्रम हर जिले में किया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय को एक मांग पत्र दिया जाएगा और उस मांग पत्र में कुछ मुख्य 3 मांगें होंगी। पहले उस मांग के बारे में बताते हैं कौन कौन सी मांगें हैं, फिर बताएंगे, हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को लेके जिसकी वजह से ये सब हुआ है। और हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस ऑर्डर आया था कि सरकार को नोटिस जारी किया गया है टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। क्या संभावना बनती है कि टेट पास शिक्षा मित्रों को नियमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, किस तरीके से हम अपनी बात रखें कि शायद टेट पास शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया जा सके, वो सारी बात आगे करेंगे। पहले बताएं मांग पत्रों को लेके, तो मांग पत्र में सबसे पहली मांग तो यही थी कि जनवरी में आदेश हो गया था मूल विद्यालय वापसी का, लेकिन वो अभी तक हर ज़िले में लागू नहीं हो पाया। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन में ये बात फिर से संज्ञान में डाली जा रही है कि उस आदेश को आप यहाँ लागू करवाइए, हर ज़िले में मूल विद्यालय वापसी के लिए आदेश करवाइए ताकि शिक्षा मित्र अपने मूल विद्यालय पहुँच सके। अभी तो उसमें और भी काम है, अभी तो 3 बार ट्रांसफ़र होने हैं, अभी तो पहला ही नहीं हुआ, मूल विद्यालय वापसी का ही नहीं हुआ। बात आती है दूसरी उन्होंने कहा है कि जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको शिक्षक बनाया जाए। 60,000 लगभग टेट पास शिक्षा मित्र हैं इस समय, लेकिन आज वो भी वही संविदा की नौकरी, वही 18,000 रुपये कम मान दे। क्यों? जबकि वो एनसीटी की सारी जो योग्यता है वो पूरी रखते हैं, फिर भी नहीं शिक्षक बन पा रहे हैं। उनकी पीड़ा बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये मांग रखी गई है कि उनको शिक्षक बनाए, सरकार कैसे भी बनाए, कुछ भी करे, लेकिन उनको शिक्षक बनाए। तीसरी मांग में उन्होंने रखा है कि शिक्षा मित्रों की जो सेवा अवधि है उसको 60 साल से बढ़ा के 62 साल कर दी जाए। कुछ ना कुछ ऐसी खबर आपको सुनने को मिल जाएगी कि उस ज़िले से इतने शिक्षा मित्र रिटायर हो गए। अगर ये 2 वर्ष की अवधि बढ़ा दी जाती है अभी हाल ही में जल्दी ही, तो उनको 2 वर्ष सेवा और करने का समय मिल जाएगा। और उन्हीं 2 वर्षों में अगर कोई ऐसा कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया या सरकार की तरफ से एक ऐसा आदेश आ गया कि टेट पास शिक्षा में शिक्षक बनने हैं, तो शायद वो भले ही अपने सेवा के अंतिम वर्ष में होंगे, लेकिन एक शिक्षक पद से रिटायर होंगे। चलिए बात करें अब सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को लेके जिसको 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के लिए लिखा था। आज हमने देखिए काफ़ी कुछ रिसर्च किया, काफ़ी कुछ गूगल पर सर्च किया, बातें जो थी हमारे मन में सारी उससे पूछी कि इस केस से और आज के सुप्रीम कोर्ट के केस से क्या लाभ मिल सकता है, दोनों में क्या समानता है। क्या सरकार से हम वही बात बार बार बोलते रहें कि हम टेट पास हैं, हमें शिक्षक बना दिया जाए, हम टेट पास हैं, हम पूर्ण योग्यता रखते हैं, हमें शिक्षक बना दिया जाए, तो क्या सरकार बना देगी? क्या सरकार उस कोर्ट ऑर्डर की उस लाइन को नहीं दिखाएगी बार बार, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि शिक्षा मित्र नियमित भर्ती से नहीं आए हैं इसलिए इनको स्थायी नहीं किया जा सकता है। वो लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्रों को खुली भर्ती का अवसर दिया जाएगा अगली 2 भर्तियों में, और उनको सहायक अध्यापक बनाया जा सकता है। तो ये स्पष्ट हुआ कि बिना भर्ती के तो टेट पास शिक्षा मित्र शिक्षक नहीं बनेगी। उस समय जो खास बात थी कि एनसीटी की जो शर्तें थी शिक्षक बनने के लिए, वो शिक्षा मित्र पूरी नहीं रखते थे। ज़्यादातर तो शिक्षा मित्र नॉन टेट ही थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस जो समायोजन को निरस्त किया कि टेट पास नहीं है शिक्षा मित्र, ये बात मुख्य रही। तो एनसीटी गाइडलाइन को पूरा करना जरूरी था। दूसरा आर्टिकल 14 और 16, जिसकी वजह से समान पद पर समान अवसर का मौका नहीं दिया गया, खुली भर्ती नहीं हुई, औरों को मौका नहीं दिया गया, कंपटीशन नहीं हुआ, ये सब चीज़ें उसमें रखी गई और समायोजन निरस्त हुआ। तीसरा कारण रहा आरटी का नियम,
जिसके अंतर्गत बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी थी और इस बेस पे भी शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ। आज इनमें से हम 2 चीज़ें पूरी करते हैं। एनसीटी की गाइडलाइन को टेट पास शिक्षा मित्र पूरी कर रहे हैं और आरटीई को भी पूरा कर रहे हैं कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कमी कहाँ है? खुली भर्ती की। अब खुली भर्ती वाली बात आती है कि सुपर टेट जो लगाया गया राज्य सरकार के द्वारा लगाया, एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एनसीटी जो शर्तें रखती है जो योग्यता रखती हैं शिक्षकों के लिए, वो तो पूरी करनी है ही, उसे नहीं बदल सकती राज्य सरकार, लेकिन अपनी तरफ से उसमें बदलाव कर सकती है कि हम इसमें बढ़ाएंगे या घटाएंगे, थोड़ा सा बदलाव कर सकती है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने जो है ये सुपर टेट लगा दिया कि हम अपने यहाँ और बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए एक और परीक्षा इस पर लगाएंगे। एनसीटी की तो होंगी ही, साथ ही साथ हम एक परीक्षा और लगाएंगे जिसके बेस पे हमें और बेहतर शिक्षक मिलेंगे। अब शिक्षा मित्रों को इस सुपर टेट से छूट चाहिए क्योंकि ये राज्य सरकार की है और राज्य सरकार चाहे तो इसको हटा सकती है। ठीक है, पहला कारण तो ये हुआ कि अगर राज्य सरकार चाहे तो सेवारत शिक्षा मित्रों को सुपर टेट से मुक्त करते हुए किसी भी खुली भर्ती में उनको आवेदन का अवसर दे सकती है। दूसरा एक और है, वो हमने पहले ही पढ़ा था, आर्टिकल 309 जिसके अंतर्गत राज्य सरकार एक रिजर्वेशन कोटा लागू कर सकती है। उसमें बताया था कि आर्टिकल 309 के तहत वो छूट दे सकती है कुछ विशेष कैटेगरी को, इसमें आते हैं सेवारत शिक्षा मित्र। अगर वो सेवारत शिक्षा मित्रों को ये छूट दे दे कि इनको जो है 50% पद पर रिजर्व किया जाता है, इनके लिए 50 पद रिजर्व किए जाते हैं, तो शायद फिर उनको लाभ मिल जाए। जैसा हमने बताया था आपको कि पहले मध्य प्रदेश में, फिर एक झारखंड में ऐसा ही मामला सामने आया है जहाँ पर सरकार ने सरकारी पदों का 50% जो है इन सेवारत अतिथि शिक्षक और पैरा टीचर्स के लिए रिजर्व कर दिया। जब भी भर्ती होंगी इन पर सिर्फ ये संविदा कर्मी ही स्थायी होंगे और बाहर का कोई नहीं होगा। बाकी के 50% पर खुली कंपटीशन होगा, भर्ती होगी, लेकिन वो चयन प्रक्रिया पूरी 50% पर रिजर्व रहेगी। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर शामिल है कि ये एक खुली भर्ती से आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो खुली भर्ती से ही आ रहे हैं, लेकिन बस उनके लिए सीट रिजर्व कर दी है। तो हमें ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अभी हाल ही में आदेश हुआ है, सरकार को नोटिस जारी किया गया टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए, उसमें सरकार से ये गुजारिश की जाए कि एक तो शिक्षा मित्रों को टेट से मुक्त किया जाए क्योंकि वो पहले ही पूरी योग्यता रखते हैं, ना सुपर टेट की आवश्यकता नहीं है। सुपर टेट नवयुवकों के लिए है, नए अभ्यर्थियों के लिए है, उनके पास तो 20 वर्ष का अनुभव है तो उन्हें सुपर टेट की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, उनका रिजर्वेशन कोटा मिल जाए, 50% मिल जाए, या जो भी मिले कि इतनी सीटों पर तो संविदा कर्मी ही स्थायी होंगे तो और भी अच्छा हो सकता है। ये 2 बस बिंदु ऐसे रह गए हैं जहां हमें लगता है कि शिक्षा टेट पास शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया जा सकता है। बाकी आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ और नई अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।